मूवी स्टार्ट होती है और हमें कुछ पुलिस ऑफिसर दिखते हैं जो कि एक घर पर एक क्राइम सीन को चेक करने के लिए आए थे। वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। फिर वो पुलिस ऑफिसर घर के बेसमेंट में जाते हैं और कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। अब सीन यहाँ पर चेंज होता है और हमें 24 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें मैक्सिन नाम की लड़की दिखती है जो अपने पूरे ग्रुप के साथ टेक्सास के दूसरे टाउन में जा रही थी। उस ग्रुप में वैन, बॉबी और जैक्सन, लॉरेन और उसका बॉयफ्रेंड आरजे था। वो सभी एक मूवी बनाने के लिए उसी घर में पहुंचते हैं जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। फिर वैन हाउस के ओनर के पास जाता है और घर के बारे में बात करता है। उसने पहले से ही हाउस ओनर से डील कर रखी थी यहाँ पर रुकने के लिए। अब घर का ओनर हावर्ड बाहर आता है और उन सभी को घर दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन जब मैक्सिन कार से सामान निकाल रही होती है तो वो नोटिस करती है कि हावर्ड की वाइफ पर्ल उन सभी को विंडो से देख रही होती है। फिर वैन हावर्ड को पैसे दे देता है और हावर्ड अपने घर वापस चले जाता है। फिर जब रात हो जाती है तो हम देखते हैं कि आरजे बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने पर्ल आ जाती है। आरजे गाड़ी से बाहर आता है और पर्ल से बातें करने लगता है, पर पर्ल उस पर नाइफ से हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉरेन घर से बाहर आ जाती है और आरजे को ढूंढने लगती है। वैन भी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाता है तो लॉरेन उसे बताती है कि आरजे कहीं चला गया है। फिर वो दोनों मिलकर आरजे को ढूंढने लगते हैं। लॉरेन हावर्ड के घर जाती है और उस हावर्ड से कहती है कि आरजे मिसिंग है, जिस पर हावर्ड उससे कहता है कि पर्ल भी मिसिंग है। हावर्ड लॉरेंस को घर के अंदर टॉर्च लेने के लिए ले जाता है, पर हावर्ड उससे बेसमेंट से टॉर्च लाने को कहता है। जब लॉरेन बेसमेंट में जाती है तो हावर्ड उसे वहीं बंद कर देता है। लॉरेन वहाँ एक आदमी की डेड बॉडी देखती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। दूसरी ओर वैन आरजे को बार्न हाउस के अंदर ढूंढ रहा होता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो होल से बाहर देखने लगता है। तो तभी वहाँ पर्ल उसकी आंखों में बड़ी सी कील डाल देती है, जिससे वैन की वहीं पर मौत हो जाती है। और पर्ल उसे चेक करने के लिए वहाँ आती है कि वो मरा है या नहीं, और उसको वहीं पर छुपा देती है। अब घर के अंदर जैक्सन की नींद खुलती है और वो पानी पीने के लिए बाहर आता है। तभी उसे वहाँ हावर्ड दिखता है। हावर्ड जैक्सन को कहता है कि पर्ल मिसिंग है और वो उसकी पर्ल को ढूंढने में मदद करे। जैक्सन मान जाता है और वह हावर्ड के साथ पर्ल को ढूंढने लगता है। वो दोनों लेक के पास जाते हैं पर उन्हें वहाँ पर्ल नहीं मिलती। हावर्ड तभी जैक्सन पर गोली चला देता है और उसे जान से मार देता है। कुछ देर बाद बॉबी सबको ढूंढने बाहर जाती है। तभी उसे लेक के किनारे पर्ल दिखती है। वो उसके पास जाती है और उसे संभालती है। वो पर्ल से कहती है कि तुम्हें एक नर्स की ज़रूरत है जो तुम्हारा ध्यान रख सके। इस पर पर्ल गुस्सा हो जाती है और बॉबी को पानी में गिरा देती है। तभी वहाँ अचानक एक एलिगेटर आ जाता है और बॉबी को खा लेता है, जिससे वो वहीं मारी जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मैक्सिन घर में सबको ढूंढ रही होती है और उसे बाहर से हावर्ड और पर्ल आते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो छुप जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो छुपके से बाहर निकलकर वैन के पास जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि आरजे की डेड बॉडी वैन के पास पड़ी हुई है और वैन के अंदर चाबी भी नहीं है। मैक्सिन हावर्ड के घर के अंदर चाबी लेने के लिए जाती है और उसे वहाँ लॉरेन मिलती है जो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसके बाद मैक्सिन दरवाज़ा खोलकर लॉरेन को बाहर निकालती है, लेकिन लॉरेन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो जैसे ही बाहर भागती है उसे हावर्ड गोली से मार देता है, जिससे मैक्सिन वहीं पर छुप जाती है। तभी मैक्सिन को वहाँ एक गन मिलती है। हावर्ड लॉरेन की डेड बॉडी को घर के अंदर लाने लगता है। तब हावर्ड बोलता है कि वो इन लोगों की डेड बॉडी को बाकियों की तरह लेक में डाल देगा। इससे ये पता चलता है कि ये लोग बहुत से लोगों को यहाँ मार चुके हैं। जब हावर्ड लॉरेन की डेड बॉडी को अंदर ला रहा था तब हम देखते हैं कि लॉरेन के अंदर थोड़ी बहुत जान बची हुई होती है। तभी वो खांसती है, जिससे डरकर हावर्ड को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मैक्सिन तभी बाहर आती है और वो पर्ल को गन पॉइंट पर रखकर चाबी मांगती है और वो उसे चाबी दे देती है। अब पर्ल हावर्ड की गन उठाती है और मैक्सिन पर शूट कर देती है, लेकिन उसका फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो शॉट मिस हो जाता है और पर्ल घर से बाहर गिर जाती है। मैक्सिन जब घर से बाहर आती है तो वो देखती है कि पर्ल वहाँ पर तड़प रही होती है, जिसको गिरने से चोट लग गई थी। अब मैक्सिन वैन स्टार्ट करती है और उससे पर्ल का सर कुचलकर उसे मार देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वहाँ पुलिस आ जाती है और यहीं से मूवी की शुरुआत भी हुई थी। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक स्विमिंग पूल दिखाया जाता है जिसमें ब्री नाम की लड़की स्विमिंग करती हुई दिखाई देती है। वो पूल से बाहर आती है और अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करती है। इससे ये पता चलता है कि ब्री एक डायबिटीज़ पेशेंट है। अब ब्री अपनी रिंग निकालकर बैग में रख देती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पूल का मैनेजर मिक ग्रेडी नोटिस बोर्ड पर वीकेंड की छुट्टियों में पूल क्लोज रहेगा इस बात का नोटिस चिपका रहा होता है। फिर वहाँ ब्री की बहन आती है और वो दोनों साथ में स्विमिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पूल का मैनेजर आता है और उन सभी को पूल से बाहर आने के लिए कहता है। वो उनसे कहता है कि वीकेंड की हॉलीडेज छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं, जिसकी वजह से पूल को जल्दी ही क्लोज कर देंगे। ब्री और जोना दोनों स्विमिंग पूल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ब्री जब अपने बैग को देखती है तो उसमें रिंग नहीं होती। जोना देखती है कि रिंग पूल की जाली में फंसा हुआ है। ब्री अब रिंग लेने के लिए जाती है और जोना भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे जाती है। वो दोनों रिंग को निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि पूल का मैनेजर पूल को क्लोज करने की तैयारी कर रहा होता है। वो पूल के चारों ओर देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता, जिसके बाद वो पूल को क्लोज कर देता है और वहाँ से चले जाता है। अब पूल को क्लोज होता देख वो दोनों ऊपर की ओर आने लगती हैं और जोर जोर से आवाज़ें लगाती हैं, लेकिन तब तक वहाँ से मैनेजर जा चुका था। फिर वो दोनों पूल के कवर को तोड़ने की कोशिश करती हैं पर वो नहीं टूटता। अब वो दोनों बहनें इस पूल में फंस चुकी थी। इस पूल में रहते हुए उन्हें सुबह से शाम हो जाती है। जब ब्री और जोना आपस में बातें कर रहे होते तभी उनको पूल से बाहर किसी की आवाज़ आती है। पूल के बाहर क्लैरा नाम की लड़की आई हुई होती है। अब ब्री क्लैरा को हेल्प करने के लिए कहती है, पर क्लैरा हेल्प करने के बजाय ब्री का बैग चेक करने लगती है और बैग से मोबाइल और एटीएम कार्ड निकाल लेती है। इसके बाद वो ब्री से मोबाइल का पासवर्ड पूछती है और साथ ही एटीएम का पिन कोड भी पूछती है। जब ब्री उसे सब कुछ बता देती है तो क्लैरा वहाँ से चले जाती है और उनकी हेल्प नहीं करती। अगली सुबह क्लैरा वहाँ वापस आती है और उन्हें कहते हैं कि तुम्हें यहीं मर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 ही हैं। क्लैरा उन्हें बचाना नहीं चाहती थी, बस उनसे पैसा लेना चाहती थी। अब क्लैरा ब्री को उसकी सबसे कीमती चीज़ मांगती है, जिस पर ब्री उसे अपनी रिंग दे देती है और क्लैरा वहाँ रिंग लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जोना पूल की जाली को तोड़ने की कोशिश करती है और वो जाली को तोड़ देती है। उसके बाद वो जाली से उस पूल के कवर पर मारती है, जिससे वो टूट जाता है। जोना ब्री को लेकर उस पूल से बाहर आती है, लेकिन तभी वहाँ क्लैरा आ जाती है और उन दोनों पर गन पॉइंट करती है। क्लैरा को डर था कि अगर वो दोनों बच जाएंगी तो वो पकड़ी जाएगी, जिसके बाद उसे जेल हो जाएगी। क्लैरा उन दोनों को मारने की कोशिश करती है पर वो उन्हें नहीं मारती। इसके बाद वो ब्री को रिंग वापस कर देती है। जोना पुलिस को फ़ोन करती है और क्लैरा को वहाँ से निकल जाने को कहती है। क्लैरा चले जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोना ब्री को उसकी रिंग वापस दे रही होती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।